ग्रोथ 2023 में 3.5% थी, वो कम होकर 2024 में 3.3% हुई और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। क्या महंगा क्या सस्ता, किस चीज़ पर टैक्स लगेगा, किस पर ख़त्म होगा? वज़ीर ख़जाना वफाकी बजट 2025-26 आज पार्लियामेंट में पेश करेंगे। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। महंगे दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान, बर्तन, चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़। मकामी सनतों के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। 3500 से ज़ायद दरामदी अशिया पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा मुतवक्के। महंगाई में कमी आई है, मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी मजमूई पैदावार की शरह में कमी आई है। ग्लोबल GDP रिपोर्ट 2.8% है। 2023 में हमारी GDP ग्रोथ -2 थी। GDP में इजाफा माशी तरक्की की अलामत है। अफराती ज़र में रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है। हमारी माशी रिकवरी को आलमी मंजरनामे में देखा जाए, इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने अच्छे कामों की बुनियाद रखी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया है। हम इस्तेहकाम की जानिब गामजन हैं। मज़ीद बोले, टैक्सेस इस्लाहात सबके सामने हैं। तामीराती शोबे की तरक्की 6.6% रही। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिसादी सर्वे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना के इकोनॉमिक सर्वे माज़रत ख़्वाना तरीके से पेश किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि माशी तौर पर लोग यतीम हो गए हैं। 3 साल में 3 करोड़ लोग ख़तरे ग़ुरबत से नीचे चले गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ग्रोथ रेट जो दिखाई जा रही है इसमें कोई हकीकत नहीं। ये शहबाज शरीफ का लहरा बजट है। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। मुज़म्मिल असलम बोले, इकोनॉमिक सर्वे में भी फॉर्म 47 का तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया। 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर तजावीज़ की मंजूरी मुतवक्के। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। वफाकी बजट से मुतालिक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब। सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया भी तय होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के सामने एक और शर्त रख दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे और कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लेबर विंग ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम 500% इजाफा नहीं मांग रहे। वर्ल्ड बैंक सर्वे के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी गुरबत का शिकार हैं। EOBI पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। बजट के मौके पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द का मिशन बरतानिया जारी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की बरतानवी थिंक टैंक से मुलाकात। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सिमता मुआहदे की एकतरफ़ा और गैर कानूनी मुअत्तली की शदीद मज़म्मत। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। मोदी पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन, पानी की बंदिश इसका सबूत है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो दुनिया नोटिस लेगी। बरतानिया अपने तैयारे देगा तो उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने इस तनाज़े के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का
बैनुल-अक़वामी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान का पैगाम अमन है, पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी से अमन चाहता है, भारत हमसे बातचीत से इनकारी है, पाकिस्तान पानी रोकने को इक़दाम जंग समझेगा, पहलगाम हमले में कौन मुलव्विस था, कुछ बताया न सबूत दिए, गैर जानिबदाराना तहकीकात से भी भारत ने इनकार किया, दो एटमी ताकतों में जंग खतरनाक हो सकती है। भारत के शिद्दत पसंदाना रवैये से खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में पार्टी रहनुमा और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान का कहना था कि भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों के तासुब और जुल्म का सामना देखने में आया है। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी चाहिए, मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेफ़ार करने और ख़ुद कफ़ील बनाने पर तवज्जो देनी होगी। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ भी ख़त्म। अल्लाह की राह में लाखों जानवर कुर्बान किए गए। रिश्तेदारों, गरीब, मस्तकीन, नादार लोगों में गोश्त की तकसीम, ईद मिलन पार्टियाँ और सैर सपाटे। शहरियों ने पार्कों और तफरीही गाहों का रुख कर लिया। ईद की छुट्टियाँ ख़त्म। आज से दफातर और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ईद मिलन पार्टी का तमाम मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। मुराद अली शाह और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो, मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से की। सिफारतकारों ने कराची में ईद के मौके पर अवाम की क़ुरबानी के जज्बे को सराहा। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी आज से शुरू होगी। कौमी एयरलाइन की हज परवाज़ें लाहौर, इस्लामाबाद पहुँचेंगी। कराची में पहली परवाज़ बुध को लैंड करेगी। 148 हुज्जाज जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे। इसराइली फ़ौज ने कमांडो एक्शन करके गज़ा जाने वाले इमदादी जहाज़ मैडलिन पर कब्जा करके तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया है। जहाज़ को इसराइली बंदरगाह अशदुद पहुँचा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इमदादी जहाज़ पर इसराइली कब्जे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। स्पेन ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए सैकड़ों अफराद का काफ़िला अलजायर और ट्यूनिस से रवाना। 9 बसों और दूसरी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िले में डॉक्टर्स और रज़ाकारों समेत 1000 के करीब अफराद शामिल। लीबिया और मिस्र से भी बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत का इम्कान। काफ़िला लीबिया और मिस्र से गुजर कर रफ़ा क्रॉसिंग पहुँचेगा। सैहूनी फ़ौज की रफ़ा में इमदाद की मतलाशियों पर फायरिंग, मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। सैहूनी फ़ौज के जबाली और खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले और गोलाबारी, 44 फ़लस्तीनियों को शहीद और 100 से ज़ायद को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली हुक्काम का हमास रहनुमा मोहम्मद सिंगार की लाश मिलने का भी दावा, जिन्हें चंद रोज़ कबल शहीद कर दिया गया था। खुफिया सुरंग के वीडियो भी जारी। शहरी हो जाएं होशियार, सूरज आग बरसाने को तैयार। 12 जून तक मुल्क भर में शदीद गर्मी होगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। कश्मीर, केपी, इस्लामाबाद और पंजाब में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 38 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से एक फैक्ट्री मुकम्मल तबाह, दूसरी मखदूश हो गई। 5 फायर फाइटर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग केमिकल की मौजूदगी और तेज हवा के बाइस फैली। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। आग से फैक्ट्री से मुत्तसिल गोदाम, कपड़ों के गोदाम और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। भारत का सफाकाना चेहरा फिर बेनकाब। पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर भारत मुंतकिल होने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। सक्खर के रिहायशी मकतूला लड़की के वालिद ने बताया कि बेटी और दामाद 6 माह कबल भारत मुंतकिल हुए थे, अब उन्हें वहां कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लाशों और मकतूलीन के 2 बच्चे हवाले किए जाएं। लकी मरवत में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद। 3 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक कोट कश्मीर में पुलिस और मकामी अमन कमेटी से फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाकत, दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया।
और एक्सई में सयाहों की तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुनेर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक। चिश्तिया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में कम सिन बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। वाकया न्यू जर्सी से छुट्टियां गुजारकर वाशिंगटन डीसी वापसी के वक्त पेश आया। पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना मीर हॉल ऑफ फेम में शामिल। 39 साल सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली और दुनिया की 14वीं खातून क्रिकेटर बन गई। और यूएफा नेशंस कप का सनसनीखेज फाइनल मुकाबला। पोर्चुगल ने दिफाई चैंपियन स्पेन को पेनल्टी किक्स पर 5-3 से शिकस्त दे दी। मुकर्रर वक्त में दोनों टीमों ने 2-2 गोल स्कोर किए। इजाफी वक्त में कोई गोल न हुआ। फतह के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जज्बाती लम्हात ने शायकीन को मुतासिर किया।